अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहाँ भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा, कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा क्या लगेगा, जेई लगूंगा। कोई कह मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहाँ बना ली और एक प्लाट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा हम बीसीए बनावांगे, जेई लग के या एसडीओ लग के, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए, अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं देखो हम यहाँ माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचने आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती भाई ये कैसे देगा टिंडे तू, वो कहता जी गेहूं के 2 बार दूंगा, बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर दिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर न्यू क्या करती भाई रूंगा और दे, रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाकर और घेर देता, लेता ही रूंगा ना भाई थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहाँ देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहाँ मांगने आते हो तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी, जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रही है तो रूंगे में ठीक करेंगे कबीर भगवान हमारे। और असली दुख था आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को, जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। राम नाम करवा लगे ये मीठे लगे दामे, बेदा में दोनों गए भाई माया मिली नारा में। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लग गए। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहाँ कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, वो शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का,
और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी पूर्ति का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफ़ी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहाँ से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, 1 लड़का 1 लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर एक ट्रक खड़ा, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा था। वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जैक कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8 द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले और कोई ठीक गई, और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे, ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम।